झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों को लेकर आज नामांकन हो रहा। बता दें कि आज नामांकन की अंतिम तिथि और अब तक बताएं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा, इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परिमल नाथवानी नामांकन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। यूं कहें कि अब नामांकन पत्र को यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं। इस बीच अब ये चर्चा शुरू हो गई है, चूंकि एनडीए खेमे के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। ऐसे में जब परिमल नाथवानी को समर्थन दिया जा रहा है तो क्या फिर एक बार झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग होगी, यानी विधायकों के खरीद फरोख्त होगी। इस वक्त हमारे साथ देखिए कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत जी हैं। दादा, आज नामांकन चल रहा है, आप लोगों की तरफ से तो कहा गया कि महागठबंधन से 2 प्रत्याशी हैं, एक जेएमएम एक कांग्रेस के हैं, लेकिन तीसरे भी नामांकन करने के लिए पहुंच गए। वो हमारे प्रत्याशी तो नहीं है। मैं एक बात जरूर आपको स्पष्ट कर दूं कि झारखंड जब भी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, एक दाग, ये कलंक हमारे पे लगा कि हॉर्स ट्रेडिंग को यहाँ पे एक बढ़ावा लोग देते हैं, ऐसे अवसर आए हैं। एक कलंक धोने का हमारे पास एक सुनहरा था कि हम भाई 2 हमारे पास संख्या बल है, इंडिया ब्लॉक के लोग यहाँ पे दोनों नॉमिनेशन कर रहे हैं। और गौरव वल्लभ जी जो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने नॉमिनेशन पेपर खरीदा, वो गायब हो जाते हैं। फिर नाथवानी जी की एंट्री होती है, नाथवानी जी को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। तो ये तो सीएम से भी मिलने गए थे। देखिए, मैं मिल सकते हैं, सीएम सबके नेता है, हर लोग उनसे मिल सकते हैं। सीएम किसी से इनकार किया तो बहुत राज्यसभा चुनाव। देखिए, मैंने कहा, देखिए सीएम बहुत ही संवेदनशील और बहुत शालीन है, उनसे हर कोई मिलता है, देखते कितने उसे। तो टाइमिंग की बात नहीं आ रहा, आप ही जाएंगे मिलने के लिए और आप अपनी बात को रखने, क्या मना कि वो करेंगे, लेकिन मिलना अलग बात है। और आज आपने देखा, कल हम लोगों की बैठक हुई, सीएम साहब खुद आज नॉमिनेशन में आए हैं, हम लोग इंटैक्ट हैं और हम लोग दोनों सीट जीत रहे हैं। लेकिन पुनः यहाँ के झारखंड की जनता को कलंकित करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप जैसे ही परिमल नाथवानी जी की एंट्री हुई, आप लोगों को डर हो गया, इसलिए लगातार बैठकों का दौर। बीजेपी के विधायक तो करके आप गोवा लेके चल दिए अपने विधायक। नहीं, मैंने वो सजेशन देने वाले कौन होते हैं? मैं समझता हूँ कि वो जब उनके पास संख्या बल नहीं है तो वो कल बताया किस आधार पे। जाहिर सी बात है वो पैसे के बल पर सोच रहे होंगे। नहीं, कह रहे कि पहले भी 2 बार सांसद बने हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, हम जब चुनाव लड़े थे, जनता का जनादेश हमारे साथ था, जेएमएम मेरे साथ था, कांग्रेस में हम लोग, कांग्रेस, जेएमएम, राजद, सब हम लोग लेफ्ट हमारे साथ है। हम चुनाव के पहले भी थे, चुनाव के बाद भी हैं, और उन्हीं की तरह कैंडिडेट हम लोगों ने दिया है। तो ये बता दे, नाथवानी उनके चुनाव में थे क्या? तो ये इसलिए मैंने कहा कि अगर उनको लाके यहाँ जो पिच किए हैं, तो यहाँ की जनता का अपमान के साथ साथ हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का उन्होंने एक घृणित कार्य किया है। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग तो तभी होगी ना दादा, जब आपके विधायक टूट जाएंगे। वो अगर मैं समझता हूँ कि आप चोरी करते हुए भले सफल हो, पकड़े गए हैं, तो चोर तो कहलाएंगे ना, दफा तो लगेगा आप पे ना। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत है, जिन्होंने कहा कि जो तीसरे प्रत्याशी यानी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिमल नाथवानी यहाँ नामांकन करने के लिए पहुंचे, तो ये जेएमएम की तरफ से बात की जाए या कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देकर कहीं न कहीं फिर एक बार झारखंड को शर्मसार करने के लिए, झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की एक घृणित मानसिकता बताई जा रही है। बता दें कि आज झारखंड के 2 जो राज्यसभा की सीट है उसके लिए नामांकन हो रहा है। कुल अब तक बताएं तो 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा, इसके साथ ही तीसरे जिन्होंने इस पूरे चुनावी समीकरण को रोमांचक बना दिया, वो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिमल नाथवानी। बता दें कि नाथवानी पहले भी झारखंड से 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि 18 जून को जब मतदान होगा, यानी जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उस दिन क्या महागठबंधन के जो विधायक हैं वो टूटते हैं। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 हैं, आरजेडी के 4 हैं और 2 माले के, यानी सत्ताधारी दल के पास 56 है। वहीं अगर एनडीए खेमे की बात की जाए तो बीजेपी के पास 21 है। इसके साथ ही उनके दल, उनके सहयोगी जो दल हैं, जदयू, एलजेपीआर की बात हो या आजसू की, ये मिलाकर 24 होता है और 1 सीट जीतने के लिए 28 चाहिए। ऐसे में 4 सीटों का जुगाड़ कैसे होगा? हालांकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर विधायक समर्थन करेंगे। फिलहाल अब 18 जून का सभी को इंतजार है, लेकिन 2 सीटों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला झारखंड में हो गया है। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।